ongoing thing. आप सबका स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद फिरोज सैफी में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट 2019 का, जो जून में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पेपर अच्छा लगेगा और जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे जेआरएफ की, उनके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। और जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियो में कहता हूं और इस वीडियो में भी आपको याद दिला दूं कि पेपर शुरू करने से पहले या मेरी वीडियो को देखने से पहले आप नोटबुक और पेन पेंसिल लेके बैठ जाएं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इनको नोट डाउन करके रखें, जो आगे फ्यूचर में भी और आपके जेआरएफ में भी आपको बेनिफिट दे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना ये मॉक टेस्ट या पेपर, जिसका टॉपिक है नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट जून 2019। तो दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। A shift is attitude in response between 2 points during data collection is called। तो इसके ऑप्शन 4 हैं, और लेकिन मैं टाइम की वजह से ही आपको सिर्फ सही आंसर बताऊंगा, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ पाने का। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रिग्रेशन इफेक्टिव। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर्स अ सिचुएशन और प्रॉब्लम इज आल्सो कॉल्ड द। इसका आंसर है ऑप्शन 1, रेफरेंस पीरियड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलरेशन एनालिसिस इज टू सीक आउट। आंसर इज 3, एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक विल इन्फ्लुएंस हिज हर पर्सपेक्टिव इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। वो टाइपिंग की वजह से पूरा नहीं लिखा गया, कोर्स ऑफ स्टडी है, तो ये इसके ऑप्शन है जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसमें से हमें सही चूज बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 3rd एंड 4th। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the performance of a student is compared with another student in which type of testing? Answer is option 4, norm reference testing। Question number 6, from the list given below identify those which are called non-probability sampling procedures। Answer is 4, 2nd, 3rd and 5th। Question number 7, the conceptual framework in which a research is conducted is called a। Answer is 2, research design is right answer। Question number 8, which of the following is an example of a maximum performance test? Answer is option 3, aptitude tests। Next question number 9, which of the strategies in the list given below will be associated with direct teaching? Answer is 3rd, 1st, 4th and 5th। Question number 10, from the list given below identify those
क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड प्रोसेस रेदर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि दिख रहा है आपको बच्चों कि जेआरएफ में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको ऐसे स्ट्रेटजी बना के याद प्रिपरेशन करनी होगी कि वो एग्जामिनर आपको कैसे भी दे सकता है। तो थोड़े डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक ही क्वेश्चन में से बहुत डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अपनी मेहनत अच्छे से करते रहिए और बाकी जो आपको कुछ भी डाउट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, आंसर इज़ 4, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। दिस इज़ एक पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन। जेआरएफ में कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें से आपको क्वेश्चन चूज़ करके उसके आंसर देने होते हैं। तो क्वेश्चन ये रहे आपके, मिनिमम 5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इज़ द टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचर फ्लो देयर ओवन। आंसर इज़ सेकंड, रिदम। Question number 12. The view seen by a messenger looking out of the window of an aircraft will be affected by the. Answer is third, scale. Question number 14. Physical geography studies the results of the interaction between man and nature in order to. Answer is third, address the issue of global climate change. Question number 14. In geography, pattern studies the variation observed in a phenomenon at. ये जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ के ही चल रहे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है 1, a particular scale। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और पैराग्राफ का ये लास्ट सवाल है। द अलाइनमेंट ऑफ लैंडमास विद अदर एलिमेंट्स कैन बी सीन बाय अ पैसेंजर ऑन अ फ्लाइट ऑन अ। आंसर इज 2, कॉन्टिनेंटल स्केल इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ये एक मैचिंग है। आपको इसमें से मैच करके बताना है कि कौन सा सही है और इसके ऑप्शन आपके नीचे ये रहे हैं। मैं आपको इसका सिर्फ आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर है थर्ड, ये इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ द प्रीमियर्स आर द सेम but they differ in quality only, it is known as. Answer is 2, country. Question number 18, which of the following fraction is the result of the sum of an integer and its reciprocal? Answer is 2, 20/26/25. Question number 19, mass media do not have predetermined functions for everyone and people use them the way they like. This is suggestive of the fact that. Answer is 1, audience are एक्टिव। मैं आपको बता दूं जो ऑडियंस है वो हमेशा प्लूरल होती है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ प्रोपोजिशंस ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल इज टेकन टू बी अ ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी फॉल्स।
इसके ऑप्शन 4 ये रहे, लेकिन हमें सिर्फ आंसर बता रहा हूँ टाइम की वजह से, और इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1, 2 and 3 ऑप्शन आर राइट। मतलब ये ऑप्शन थर्ड जो था वो सही है, लेकिन जो इसके ये 1, 2, 3 हैं ये गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संजय sold an article at the loss of 25% if the selling price had been increased by 170 rupees. There would have been a gain of 100%. What was the cost price of the article? तो ये एक मैथ का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो सॉल्यूशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जितने भी रीजनिंग के या मैथ के या डीआई के आपके सवाल आएंगे उनको हम आपके लिए बाद में अलग से एक वीडियो बना के सोल्व करा दिया जाएगा, तो आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है थर्ड, 500 इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, आ कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीट व्हेन? आंसर इज 4, the receiver understand the message is a right answer, option 4। Question number 23, a customer writes to a bank, kindly send me a statement of my transaction in my saving bank account A during the last 3 months. In terms of communication it will be called. Answer is 2, message। Question number 24, a train leaves Agra at 5 a.m. and reaches Delhi at 9 a.m. Another train leaves Delhi at 7 a.m. and reaches Agra at 10:30 a.m. At what time do the two trains cross each other? Answer is 4। Question number 25, the proposition no red is black is equivalent to which of the following propositions? Answer is third, 1 and 4। Question number 26, given below are two premises with the 4 conclusions. Draw from them. Which of the following conclusion could be validly drawn from the premises? Some bags are tables, all bags are chair. Conclusions: some tables are chair, no chair is a table. Option C, some chairs are bags. Option D, some bags are not tables। तो बताना है कि इसमें कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, A and C इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द एवरेज ऑफ 35 रो स्कोर्स इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 ऑफ देम इज 14 एंड that of last 17 is 20. Find the 18th row score. Answer is option third, 52 is a right answer. Option third. Question number 28. Identify the reasoning in the following argument. Pre-active stage of classroom teaching is important just as pre-learning preparation stage of communication. Answer is 4, analogical। Question number 29, in the context of communication usually sequence is? Answer is third, communication, language, society and civilization।
Question number 30. If region is code as 5 and government as 9, then what is the code for accident? Answer is 2 7. Which of the following statement represent the main function of UGC? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर. इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. आइए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं. 37 इज द मेन एम ऑफ द फैकल्टी रिचार्ज स्कीम ऑफ UGC वाज टू. आंसर इज 1. Address the storage of faculty in higher education institution. Option 1 is right. Question number 38. Which of the following is an online storehouse of all academic awards like certificates, diplomas, degrees, mark sheets, etc.? Answer is 4. National Academic Depository. Question number 39. The convenient place of store contact information for quick retrieval in email is. Answer is 3rd. Option 3. Address book. Question number 14. Montreal Protocol aims at. Answer is 2. Phasing out ozone depleting substances. Question number 41. SPTM is an acronym for. Answer is 3rd. Simple Mail Transfer Protocol. Question number 42. In large parts of eastern India, the groundwater is contaminated by. Answer is 1 is right answer. Question number 43. Taj Mahal is mainly threatened by the deleterious effects of. Answer is 1. Sulfur dioxide is the right answer. Question number 44. Two statements are given. Statement first. Earthquake A is 5 on Richter scale and earthquake B is 8 on the same scale. Earthquake B has 100 times waves amplitude compared to A. तो इसमें स्टेटमेंट 2. द एनर्जी रिलीज इज B is their times that of A. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. Question number 45. A computer has main memory of 960 KB. What is the exact number of bytes content of this memory? Answer is 3rd. 960 into 1024. Question number 46. Name the scheme which faculties, academic and research collaboration between Indian institution and the best institution in the world. Answer is 3rd. Spark.
मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। परेशान होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट? आंसर इज़ 4 JPEG। Question number 48, for the day-to-day administration of university, which of the following bodies is responsible? Answer is 2 syndicate, executive council। Question number 49, the second last question of this paper and this video. Efficiency of electrical power generation is least amongst the following sources of energy in case of? Answer is 3rd geothermal is the right answer। And question number 15, which of the following is a non-conventional learning program in higher education? Answer is 1 Siam is right answer। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेपर आपने जो तैयारी कर रखी है उसमें और इस अच्छे से आपकी तैयारी होगी। और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं उसमें से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन अगले पेपर में आपसे मिलते हैं इसी उत्साह इसी उम्मीद के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस पेपर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।